आज की ये वीडियो एक प्रैक्टिकल वीडियो है जो कि एक सवाल के जवाब में बना रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम कोई टोकन जो कि बाइनेंस पे सस्ता दिख रहा है और वजीरेक्स पे उसका रेट कम से कम 8-10 रुपये महंगा है, तो क्या हम बाइनेंस के ऊपर उस टोकन को खरीद के या उस कॉइन को खरीद के वजीरेक्स पे ऊंचे दाम पे बेच सकते हैं और प्रॉफिट मिलेगा हमें। तो ये एक सवाल था जो हमारे ग्रुप के किसी मेंबर ने पूछा था। तो मैंने सोचा कि ये सवाल तो शुरू में मेरे दिमाग में भी आता था, तो ये सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा जो भी क्रिप्टो में नए इन्वेस्टर या नए ट्रेडर आते हैं। उनके माइंड में ये सवाल काफ़ी बार आता रहता है, क्योंकि वो देखते हैं कि वजीरेक्स और बाइनेंस के ऊपर जो ट्रांसफ़र होता है क्रिप्टो एसेट को लेकर, उसकी कॉस्ट 0 पड़ती है उनको। तो उनको लगता है कि यहाँ से हम INR से कोई भी USDT को खरीदेंगे, उसको बाइनेंस पे लेकर जाएंगे और वहाँ से कोई सस्ता सा टोकन खरीद कर हम उसको वजीरेक्स पे ले आकर फिर उसको महंगे दामों पे बेच देंगे, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। मान लीजिए कोई टोकन जो कि वजीरेक्स पे दिख रहा है वो 110 रुपये का है। वही टोकन अगर आप बाइनेंस पे देखें तो वो आपको 100 रुपये का दिखता है, तो उसमें 8-10 रुपये का गैप दिखता है आपको। तो होता यूँ है कि स्कीम लगा लेते हैं लोग और ये सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से वजीरेक्स से USDT को लेकर बाइनेंस पे जाएं और बाइनेंस से हम उसको बाय करके वजीरेक्स पे सेल कर दें तो हमें 10% का प्रॉफिट तो ऐसे ही हो जाएगा, 8-10% का प्रॉफिट तो ऐसे हो जाएगा। तो और ऐसे ऐसे करके हम दिन में ढेरों सारी ट्रेड लेंगे और इससे हमारा एक अच्छा खासा कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या ऐसा संभव है। यही एक सवाल था जो हमसे पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि आज इसको एक वीडियो के माध्यम से दर्शा दिया जाए। तो आइए चलते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो ये मेरे सामने मैटिक का जो ग्राफ है, मैटिक का रेट और ऑर्डर बुक खुली हुई है। तो यहाँ पे देखें हम तो मैटिक जो है 167 रुपये के करीब चल रहा है, 84 पैसे करीब उसका रेट चलने लग रहा है। या आप एल्गोरैंड देख लीजिए, 108 रुपये पे चलने लग रहा है, लगभग 108 रुपये करीब चल रहा है। तो फिलहाल मैटिक का खुला हुआ है तो हम मैटिक को ही ले लेते हैं। ये यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं और हम देखते हैं कि बाइनेंस पे उसका रेट क्या चलने लग रहा है। तो हम मैटिक पे आते हैं तो यहाँ पे 159.97 और यहाँ पे रेट चल रहा है 167.84 ऑलमोस्ट। तो अगर इसके बीच में गैप देखें तो हमारा कम से कम 7 रुपये के करीब का एक गैप बनता है, लगभग 7 रुपये का गैप बनता है। 7 रुपये का गैप काफ़ी होता है अगर आपको बड़ी अमाउंट की ट्रेड लेनी हो या छोटे अमाउंट की ट्रेड लेनी हो। परसेंटेज में देखा जाए तो वो एक अच्छा खासा 5% का या 4% 5% का मुनाफा हो जाता है आपका। तो देखते हैं कि हम अगर यहाँ से मैटिक को खरीद के यहाँ पे बेचें तो हमें कितना प्रॉफिट होता है। फाइनेंस पे हालांकि INR का कोई पेयर ट्रेड नहीं होता है, तो हमें इसको जो USDT में ही बाय करना पड़ेगा। तो हम खोल लेते हैं इसका चार्ट और देखते हैं कि हमें ये कितने का पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मुझे 5000 के मैटिक खरीदने हैं बाइनेंस से, तो मैं बाइनेंस पे अपने USDT के कॉइन लेकर जाऊंगा। तो इसके लिए मुझे पहले 5000 के USDT चाहिए। तो USDT को हम देख लेते हैं, ये हमारे सामने USDT आ गया। अब हमने 5000 का USDT खरीदा क्योंकि 5000 के हमें मैटिक खरीदने हैं, तो हमने 5000 के USDT खरीदे। हमें मिले 62.34, हमें इतने USDT मिल गए। अब हमने इसको बाइनेंस पे ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है।
आप जाके वीडियो देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं लगती है। तो हम इसको बाइनेंस पे लेके गए। अब हमें यहाँ पे इसको मैटिक खरीदना है, हमें 62.34 से USDT से मैटिक खरीदना है। तो हम यहाँ पे आए, हमने बाय वाला सेगमेंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम करंट प्राइस पे ही, हम मार्केट पे ही इसी प्राइस पे, मान लीजिए ये चलने लग रहा है, यहाँ पे हमने USDT भरा जो कि था हमारा 62.34। तो हमें 29.5 मैटिक के टोकन मिल गए। अब हम इसी मैटिक के टोकन को फिर से वजीरस पे लेके जाएं और वहाँ पे भेजें तो देखते हैं कि हमें कितने रुपए मिलेंगे। हालांकि देखा जाए तो मैटिक का रेट यहाँ पे कम चल रहा है, मैटिक का रेट वजीरस के मुकाबले बाइनेंस पे कम चल रहा है। तो हम अपने वजीरस के टोकन यहाँ पे लेके आते हैं और उसको INR पेयर में हम अपने मैटिक के टोकन यहाँ पे लेके आते हैं और उसको INR में सेल करके देखते हैं। तो हमारे पास, हम सेल में गए, अब हमारे पास जो है कि हमारे पास 29.5 मैटिक के टोकन हमें वहाँ पे परचेज हुए हैं। हम यहाँ पे 29.5 मैटिक के टोकन सेल करते हैं, मगर ये क्या, हमें यहाँ पे लगभग 45 रुपए का लॉस हो रहा है। यहाँ पे हमें 45 रुपए का लॉस हो रहा है, यहाँ की हमें फ़ायदा होना चाहिए था, यहाँ पे हमें 45 रुपए का लॉस हो रहा है। अब ऐसा क्यों? हालांकि रेट तो वजीरस पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। लोग इसको देखते हैं, ये नीचे जो आ रहा है रुपीज़ में कन्वर्ट करके, लोग इस रेट को देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे 167 चल रहा है, 167.9 चल रहा है और यहाँ पे 160.51 का रेट चल रहा है। मगर जब हम उसको INR में ले जाके बेचते हैं तो देखते हैं कि हमें यहाँ पे तो ऑलरेडी 45 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इसी को लेके जो एक मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने पूछा था कि मैंने कुछ ऐसा किया है तो मुझे लॉस हो गया। अब वो लॉस क्यों हुआ उसके ऊपर थोड़ा बताइए। कारण यही है कि आपने ढंग से ट्रेडिंग टर्मिनल को स्टडी नहीं किया, आपने ढंग से उस पेयर को स्टडी नहीं किया। आपने अगर ढंग से इसको देखा होता तो ये जो रेट आ रहा है मैटिक का 160 रुपये, ये $टू INR की वैल्यू को कन्वर्ट करके बनाया गया है। अगर हम गूगल पे जाके देखें USD टू INR तो उसका रेट आता है 76 इंडियन रुपीज़। ठीक, उसका रेट आता है 76 इंडियन रुपीज़। अब USDT का यहाँ पे अगर आपने रेट देखा होता तो आपको वहाँ पे साफ साफ पता लग गया होता कि ये क्यों आया ऐसा। 76.01 ऑलमोस्ट सिमिलर टू USDT प्राइस 76.0 इंडियन रुपीज़। और यहाँ पे जो आपको रेट दिखाया जा रहा है ये भी कन्वर्ट करके ही है, क्योंकि INR का कोई पेयर, INR का पेयर ये कन्वर्ट करके बनाया गया है। मगर यहाँ पे जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसमें USDT की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें कि USDT का प्राइस जो है वो 80 रुपये 19 पैसे के करीब है,
तो इस 80 रुपये 19 पैसे के कारण जो मैटिक का रेट है वो यहाँ पे 167 रुपीज़ करीब दिखाता है। यही कारण है कि यहाँ पे जो भी टोकन है उनके रेट बाइनेंस के मुकाबले ज़्यादा दिखाए जाते हैं। तो यही कारण है कि आपको इन दोनों एक्सचेंजेस पे जो रेट हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप जिस भी टोकन के पेयर या कॉइन के पेयर को ट्रेड करें, आप उसी के इक्विवेलेंट ही वजीरेक्स पे भी उसको देखें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैटिक और USDT का, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही चल रहा है रेट। आप यहाँ देखिए 2.1, यहाँ पे जो इसका रेट चल रहा है 2.104 और यहाँ पे 2.09, 0.014 का डिफरेंस है सिर्फ। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही चल रहा है यहाँ पे। मगर इसे आप अगर INR में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको रेट में काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप जब भी किसी पेयर को ट्रेड करें तो दोनों ही एक्सचेंजेस में सेम पेयर को कंपेयर करें। जैसे मैटिक और USDT है, यहाँ पे भी मैटिक USDT है और बाइनेंस पे भी मैटिक USDT का पेयर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप मैटिक और USDT के पेयर को ही स्टडी करें, यहाँ पे भी मैटिक और USDT के पेयर को ही स्टडी करें। या आप BTC के साथ भी इसके पेयर को स्टडी कर सकते हैं। BTC का पेयर ऑलमोस्ट सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे मिल जाएगा। USDT का पेयर भी ऑलमोस्ट सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस में मिल जाएगा। मगर वजीरेक्स का जो पेयर है वो वजीरेक्स एक्सचेंज पे ही मिलता है और कुछ कस्टम जो पेयर बनाए जाते हैं क्रिप्टो के एक्सचेंजेस पे, वो कुछ एक क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ही अवेलेबल होते हैं। तो ये सभी पे अवेलेबल नहीं होता है। तो बेटर है कि आप जो भी कॉमन पेयर हैं, जैसे USDT का पेयर कॉमन है, BTC का पेयर कॉमन है, आप उनको स्टडी करें, वहाँ देखें वहाँ पे रेट में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपके लिए एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वो आप एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचिए। जैसे कि पीछे कुछ दिन पहले हुआ था कि वजीरेक्स पे एकदम से USDT का प्राइस नीचे गिर गया था और वो गिरते गिरते 62 रुपये या 63 रुपये के करीब आ गया था। अगर आप उस वक्त वहाँ पे उसको बाय करके बाइनेंस में अगर सेल करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होता, क्योंकि वहाँ पे USDT का प्राइस लो रेट पे मिल रहा था। तो ऐसी कभी कभी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनी होती हैं, तो आप इन सब का फ़ायदा उस वक्त में उठा सकते हैं। मगर आपको पेयर वही सेलेक्ट करना है जो आप पेयर दूसरे एक्सचेंज पे स्टडी कर रहे हैं। तो फिलहाल कहने के लिए आज इतना ही था। आप जब भी पेयर को सिलेक्ट करें, आइडेंटिकल पेयर दोनों ही एक्सचेंजेस पे या जितने भी एक्सचेंजेस पे हैं आप देख रहे हैं, उनके वही पेयर, सिर्फ वही पेयर मैच करवाएं जिसमें वो चल रहा है, जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंट पेयर को मैच करवाएंगे तो उसमें आपको डेटा में डिफरेंस दिखेगा और आपका एनालिसिस गलत हो सकता है। तो होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में या और टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button. Thanks for watching the video.